करते हुए स्वीकार करते हैं। स्वीकार कर प्रतिनिधित्व करते हुए स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपने कर्म के कारण असुरों के बीच में रखा गया। भगवान कृपण वत्सल कहलाते हैं क्योंकि वे बद्ध जीवों पर अत्यधिक दयालु हैं। अतएव जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जब जब धर्म के पालन में त्रुटियां आती हैं तब तक भगवान अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। अतः वे हम सबों को भगवत धाम लौटने के लिए उपदेश देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। इस तरह प्रहलाद महाराज को आशा थी कि भगवान कृपा करके उन्हें अपने चरण कमलों की शरण में फिर से बुला लेंगे। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करके भगवत धाम लौटने के लिए उत्सुक रहना चाहिए और इस तरह कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह प्रशिक्षित होना चाहिए। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं आप सभी वैष्णव के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप मुझे भागवत पढ़ने या भागवत के ऊपर दो शब्द बोलने में प्रेरित किया है। इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो हम लोग ने इसके पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे अजित भगवान, मैं आपके आपके मुख से, आपकी जिह्वा से, आपके गर्दन के रोए से, आपके दांतों से, मतलब कहने का अर्थ है प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं किसी अंग से भयभीत नहीं हूं। हालांकि आपके का ये स्वरूप है, पूरे ब्रह्म यहां तक कि देवता भी आपके स्वरूप से भयभीत है। तो जब तक हमारा भगवान के साथ थोड़ा दूर का संबंध होता है तब तक हम भक्त भी भगवान से डरते रहते हैं। जब बहुत नजदीक संबंध आता है तो वहां भय नहीं रहता है। जैसे बच्चा माँ और पिता के गोदी में जंप करता है, वो डरता नहीं है, कुछ भी बोलता है डरता नहीं है। लेकिन जो बच्चे दूसरे भी बच्चे हैं जो पिता के बच्चे नहीं हैं, वो थोड़ा दूर से भी डरते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते मैं आपके पूरा संसार, यहां तक कि देवता लोग भयभीत हैं, ब्रह्मा भयभीत है, यहां तक कि लक्ष्मी भयभीत है, महादेव शिव भयभीत है, लेकिन मैं आपके किसी भी अंग को देखकर डर नहीं रहा। लेकिन अभी इस श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं आपके जो भयानक रूप है उससे तो मैं नहीं डरता हूं, लेकिन इस संसार में कहते हैं त्रस्तो अहम अस्मि कृपण वत्सल
दुख से मैं बहुत भयभीत हूं। इस संसार से मैं बहुत ही भयभीत हूं। इस संसार से क्यों भयभीत हूं? इसलिए ये संसार चक्र है। इस चक्र में कोई फंसता है तो निकलना बहुत मुश्किल है। ये चक्र कैसा है? जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग का चक्र है। और एक बार भी कोई व्यक्ति फंस गया तो वो 84 लाख योनि में भ्रमण करता है। वो कोई कह नहीं सकता है कब उसे मनुष्य योनि मिलेगी, और बहुत मुश्किल से मिलती है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जीव घूमते 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 बहुत समय, आप कह नहीं सकते, करोड़ों जन्म लग सकता है कि तब ये मनुष्य जन्म मिलेगी। और मनुष्य जन्म जब मिलती है तो उस मनुष्य जन्म, जैसे कहते हैं, वो नौका के समान है। मानव योनि नौका के समान है, बोट बोट। और बोट में अगर कैप्टन नहीं है तो बोट घूमते घूमते डूब जाएगी। इसलिए मनुष्य का जन्म मिलना कोई महान बात नहीं है। महान बात यह है कि बोट को कैप्टन मिलना। इसलिए कहते हैं, माई बाप जन्मे जन्मे माई बाप सबे मिले, गुरु कृष्ण नहीं मिले भज सब। कहता हर जन्म में पशुओं के भी माँ बाप हैं, हर आदमी को माँ बाप मिलते हैं, लेकिन केवल मनुष्य जन्म में भगवान कृष्ण और उनके परम भक्त गुरु मिलते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं इस संसार से बहुत डरा हुआ हूं। क्यों? ये संसार जो है, संसार चक्र कदनाथ, कदनाथ का बहुत भयावह है। बहुत बड़ा भय हमारे सामने खड़ा हुआ है। कौन सा भय? 84 लाख योनियों का भय। कुत्ता बनने का, बिल्ली बनने का, नापदान का कीड़ा बनने का, कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए। तो ये संसार में आप देख, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कलयुग में हम लोग कुत्ता बनने से भी नहीं डरते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि कुत्ता को क्या बड़ी बात है, कुत्ता बनने में क्या डिफिकल्टी है, अच्छा है। गधा बनने में अच्छा है। तो आप देख, लोगों की बुद्धि जो है इतनी कम हो गई है कि वो डरते नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज बुद्धिमान है, वो भक्त है, वो डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। जान, वो उनको इसलिए डर रहे हैं, उन्हें ज्ञान है। देखिए, अज्ञानी व्यक्ति नहीं डरता है, या बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति नहीं डरता है। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञान में है, तो इसलिए उसके चाहे कुछ भी हो जाए वो डरेगा नहीं। और जो दिव्य स्तर पर है वो वो नहीं डरता है। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ प्रहलाद महाराज को डर नहीं है, क्योंकि प्रहलाद महाराज इसी अध्याय में आगे कहेंगे, हे भगवान त्वद वीर गायन मद मत चित्तम। मैं मुझे डर नहीं है इस संसार से, क्योंकि आपके नाम का गुणगान करके, आपके वस्त्र का धारण, माला का धारण करके, प्रसाद, मैं तो इस संसार को तैर जाऊंगा। मैं जो है, मुझे चिंता है ये जो कर्मी लोग हैं इस संसार में, मूर्ख लोग हैं जो इस संसार के आनंद को ही सब कुछ मानते हैं, मुझे उनका डर है। तो प्रहलाद महाराज हम लोग को चेतावनी देते हैं। अब हम सोच सकते हैं, जब प्रहलाद महाराज डर रहे हैं तो हम लोग को क्यों नहीं डरना चाहिए। ये उदाहरण है, प्रहलाद महाराज एक गुरु हैं, हम लोग को बता रहे हैं इस संसार में भक्त को भी डरना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि राजमार्ग पर, रॉयल रोड पर भी अगर गाड़ी से आप चल रहे हैं, एक्सीडेंट का चांस है। तो इस भौतिक जगत में जब तक हम डरेंगे नहीं, तब तक हम कभी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, हमेशा। तो कहते हैं, और क्यों ये संसार चक्र है कैसा? कहते हैं, ये मैं संसार चक्र से डरता हूं। तो फिर प्रहलाद महाराज से कोई प्रश्न पूछे, आप क्यों डरते हैं संसार चक्र से? कहते हैं, ग्रसताम प्रणीत। ग्रसताम का अर्थ है, इस संसार में एक जीव दूसरे को खाने के लिए तैयार है। हम लोग जिस संसार में रहते हैं, अगर हम विचार करें
इस संसार रहने जैसा नहीं है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती कहते थे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर जेंटलमैन। कारण क्या है कि इस संसार में एक जीव का भोजन दूसरा जीव है। अगर आप विचार करिए तो हम लोग वही कर रहे हैं। हम लोग भी साग सब्जी खाते हैं, वो भी जीव है। कहते अहस्ता नाम सहस्ता नाम अपदाम चतुष्पदाम फलगुन च महताम जीवो जीव से जीवनम। नारद ऋषि महाराजा युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। एक बार की घटना है, युधिष्ठिर महाराज जब राजा हो गए, महान राजा हो गए, तो धृतराष्ट्र जो हैं उनकी शरण ले लिए। क्योंकि जब आदमी को हैबिट होती है ना आनंद लेने की, ऐश्वर्य में रहना चाहता है, रहा है तो हमेशा ऐश्वर्य में रहना चाहता है, वो कुछ भी करके अपने मान सम्मान को भी बेच करके ऐश्वर्य में रहना चाहता है। तो इसलिए धृतराष्ट्र जो है युधिष्ठिर महाराज का, और युधिष्ठिर महाराज तो महात्मा थे, भक्त थे, उनको बड़ी ऊंची गद्दी दे दिया। लेकिन जब विदुर महाराज को पता चला तो विदुर महाराज उनके बहुत, उनका हृदय भक्त थे ना, भक्त हमेशा अपने संबंधियों को भी उद्धार करना चाहता। जब बाहर का उद्धार करता संबंधियों को क्यों नहीं करेगा। तो विदुर महाराज आए तो धृतराष्ट्र की उनका जब हालत देखिए कैसा, इसके बुद्धि नष्ट हो गई है। जिसके पूरे, जिसको जहर देके मारना चाहा, लाक्षागृह में मारना चाहा सब, और जो लोगों ने उसके 100 बच्चों का वध कर दिया, उसके उसके यहाँ रह रहा है। ये कोई कोई नहीं कर सकता है। लेकिन माया ऐसी है ना जो हमारे बुद्धि को ढक लेती है। आप सोचिए, कहीं आदमी किसी को अपमान कर दे तो लोग उसके घर पे नहीं जाते हैं। ऊंची आवाज में कोई बोल दे, बाहर की इवन अपने परिवार के लोग कोई ऊंची आवाज में बोल देते हैं। इवन पुत्र को कभी पिता ऊंची आवाज में बोल देता है तो पुत्र थोड़ा नाराज हो जाते हैं। और दूसरा व्यक्ति वो कभी भूलते नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र सब कुछ भूल गए। उनके 100 बच्चों का हत्या भीष्म ने कर दिया था, पांडवों ने, लेकिन फिर भूल गए और आनंद से रह रहे हैं। इसलिए विदुर महाराज वहां उनको, तुम भीम के एक रोटी के जैसे कुत्ते को रोटी फेंकी जाती है ऐसे जी रहे हो। तो उनके कहने से वैराग्य हो गया, क्योंकि साधु की बात है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, साधु की वाणी भौतिक आसक्ति को काट देती है। सच एवं बुद्धिमान, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए हमेशा साधु का संग करे। हमें छेदंती ये शब्द यूज किया गया है, वो हमारी भौतिक आसक्ति को साधु की वाणी काट के छिन्न भिन्न कर देती है। तो विदुर के आदेश से उनकी आसक्ति नष्ट हो गई, वो चले गए। और इसके बाद युधिष्ठिर महाराज सुबह लगे रोने, हमारे पिता ताऊ जी कहाँ गए, उनको जंगल में चले गए होंगे, हो सकता पशु खा गए होंगे। तब आकर के उपदेश देते हैं, इस संसार में कोई एक जीव दूसरे को जीव का के ऊपर निर्भर है, इसमें चिंता मत करिए। तो कहते हैं कि जीवो जीव से जीवनम। तो इस जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं तो सभी लोग एक दूसरे को खाना चाहते हैं, और कहते हैं बड़े वृक्ष जो है छोटे वृक्ष को दबा देते हैं, फल्गुन से महताम। इवन वृक्षों की बात किया जाए तो समझना चाहिए जिस संसार में हम हैं ये रहने जैसा नहीं है, ये संसार कभी रहने जैसा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ वर्ण ग्रसताम प्रणीत है, यहाँ हम सभी एक दूसरे को निगलना चाहते हैं, सभी को हर ढंग से। तो ये संसार ऐसा है, कहते हैं ऐसा इतना दुख है वो सहन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है सहन करना, उग्र, बहुत गर्मी है इस संसार में। और आप तो कृपण वत्सल हो, भगवान को कृपण, कृपण प्रभुपाद जी कहते हैं फॉलन, इंग्लिश में अनुवाद करते हैं।
लेकिन संस्कृत में कई मीनिंग होती है। कृपण का अर्थ है कंजूस। जैसे किसी के पास धन नहीं है, धन है, अगर अपने सुख के लिए, अच्छे कार्य के लिए नहीं खर्च करता तो कंजूस कहा जाता है। धन का उद्देश्य है उस दान, भोग और नाश। तीन ही धन, धन तीन जगह, तीन का उसकी धन की तीन गति है। पहला तो है सर्वोत्तम गति है दान करना, नहीं तो दूसरे आए भोग करना चाहिए, उससे आनंद लेना चाहिए। नहीं तो धन आपको छोड़ के चला जाएगा, आया आप धन को छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से कहते हैं यहाँ कि जो व्यक्ति, मानव जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, ये हमारा उद्देश्य है। न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, हमारा स्वार्थ है भगवान विष्णु को जानना, भगवान विष्णु से संबंध स्थापित करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। अगर वो उद्देश्य के लिए अपना तन, मन और बुद्धि का उपयोग नहीं करता है तो कंजूस है, वो कंजूस है। तो यहां इस प्रकार से इस भौतिक जगत में सभी लोग कंजूस हैं, सब फालन है। क्योंकि कहते हैं कि वो कोई जो है भगवत प्राप्ति के लिए मानव जीवन का उपयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर तो उसके लिए मिली गई है। ये हमारी शरीर भगवान ने दिया है मानव जीव, क्योंकि जो इस शरीर का उपयोग करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम से, भोजन करना, सोना, संतान उत्पत्ति करना, अपनी रक्षा करना, ये तो पशु भी कर रहे हैं। और ये सुख तो प्रहलाद में कहते हैं 84 लाख योनियों में है, ये सब जगह ये सुख है। लेकिन हम मनुष्य होकर के ये सुख प्राप्त करें तो इसमें क्या महानता है? कोई महानता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भगवान जो है कि बहुत दयालु हैं, क्योंकि ऐसे कृपण लोग के लिए ही आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, अपने भक्तों को भी भेजते हैं, जिससे भक्त याद दिलाते हैं, भगवान उपदेश देते हैं, और भगवान महान विक्रम, महान महान लीला करते हैं, जिससे हम किसी न किसी ढंग से हम उनकी तरफ आकर्षित हों। और लोग क्या करते हैं, भगवान की इतनी कृपा है, इतना कृपा करके आते हैं, फिर भी लोग भगवान को दोष देते हैं। क्या दोष देते हैं कि अगर भगवान ने हमको भेजा क्यों? ये भेजा है खाने के लिए, आनंद लेने के लिए, उन्होंने भेजा है। लोगों की कितनी धर्म, यहाँ प्रहलाद महाराज का ओपिनियन अलग है, उनका उपदेश अलग है। हम लोग भेजते ना, भगवान की इच्छा होगी तब करेंगे, भगवान ने हमको भेजा है तो हमने आंख दिया है, नाक दिया है, कान दिया है, सब इंद्रियां दिया है, तो आनंद लेने के लिए दिया है। लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, बद्ध स्वकर्म भी पुरुषोत्तम ते अंग्रिम बद्ध है, स्वकर्म भी। कहते हैं हम यह संसार में भगवान ने नहीं भेजा है, हमारा कर्म हमको भेजा है, हमारा कर्म ही हमको भेजा है। यहाँ भगवान नहीं चाहते हैं, भगवान तो कभी नहीं चाहते हैं कि वो कोई साधारण पिता भी ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा दुख उठाए, सफरिंग करे। भगवान तो परम पिता है, लेकिन हम अपने कर्म से यहां बंधे हुए हैं, स्वकर्म बद्ध है। कहते हैं हमारा कर्म हमको मान दिया है, हम बंधे हुए हैं। तो इसलिए हम जो अपने कर्म के द्वारा यहां आए हुए हैं, कहते हैं आप तो पुरुषोत्तम हो, आप तो फ्री हो, आप तो महान हो। तो हे भगवान, कहते हैं कि आप अपवर्ग शरणम, आपका शरण जो है अपवर्ग को प्राप्त कराता है। अपवर्ग, श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं दूसरे अपने एक लेक्चर में, इस संसार को पवर्ग अपवर्ग की तुलना देते हैं। पवर्ग को, भौतिक जगत को पवर्ग कहते हैं, प फ ब भ म। प का अर्थ है बहुत हार्ड परिश्रम करना, इतना परिश्रम करना कि मुंह में फेन आ जाएगा। और इतना परिश्रम फेन आने के बाद जो भी हम प्राप्त करते हैं, वो व्यर्थ होता है, और साथ में हम भयभीत रहते हैं। व्यय का अर्थ है व्यर्थ, भ का अर्थ है भयभीत, हमेशा डरे रहते हैं, हमारा चला जाए, हमारा बैंक ले ले,
आपके अमेरिका में तो बैंक चोरी नहीं करती है, केनिया में तो हर साल एक दो बैंक तो बंद हो जाती है। तो हर बैंक खा जाती है। हमारे हमारे मतलब हर व्यक्ति यहाँ खाना चाहता है, ले लेता है। तो कहता है हम हमेशा डरे रहते हैं, और अंत में क्या परिणाम है? मृत्यु हरंत चाहम। अगर आप भगवान के लिए उपयोग नहीं करते, भगवान कहते मैं तो मृत्यु बन के आकर सब लेता हूं, कहते मां का अर्थ है मृत्यु हो जाती है। लेकिन भगवान को कहा गया आप जो आपका शरण लेता है, अपवर्ग शरण, इस भौतिक जगत के से भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं गति भरता प्रभु साक्ष निवासम शरणम सुरहित। आप लोग चल रहे हो तो मेरी तरफ आओ। गति, आपकी गति हमारी तरफ होनी चाहिए। लेकिन हम लोग भगवान से अगेंस्ट अपोजिट जाते हैं तो ऑफ कोर्स दुख तो होगा ही होगा। इसलिए यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं हे भगवान, आप तो अपवर्ग, जो आपकी शरण लेता है वो इस संसार के भय से मुक्त हो जाता है। आप अपवर्ग शरणम, इसलिए आप हमको बुला लो, हमको यहां नहीं रहना है। ये संसार इस प्रकार से है, हमको यहां रहना नहीं है, क्योंकि ये संसार रहने योग्य नहीं है। अब लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं संसार है, शरीर मिली है, तो जब शरीर मिली है तब तक यहाँ आनंद ले लो, मौज मस्ती कर लो। ये जो है, ये जो वैष्णव लोग हैं वो अज्ञानी हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता है, इसलिए संसार का कुछ हम लोग मान लीजिए कोई नहीं, ठीक है भक्ति करना वो भी ठीक है, तो हमारा जो वृद्धावस्था आ जाएगी, बुढ़ापा आएगी, उसमें कर लेंगे। अगर आप जो वृद्ध आदमी उसको बोलिए माला करने के लिए, वो सोचता है नहीं अभी मेरा समय नहीं आया। तो प्रहलाद कहते हैं, प्रहलाद जो कहते हैं यहाँ जो जो बहुत सुख देने वाला है वो भी दुख है, और जो आ, नहीं दुख देने वाला वो तो दुख है ही है। इसलिए अगले श्लोक में कहते हैं यस्मात् प्रिया अप्रिय वियोग संयोग जन्म। कहते हैं ये संसार में, कहते हैं जिस, इसलिए संसार में जो भी है प्रिय अप्रिय, पहले मैं ट्रांसलेशन पढ़ दूं इसलिए बेटर रहे। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म शोकाग्न सकल योनिस दह्यमान दुख औषधम तदपि दुखम असध्रियाम धूमन भ्रमाद भत्ते में तवदास्य योगम। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय था अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उससे बिछोड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुखमय जीवन से निकलने के लिए अनेक उपचार हैं, किंतु भौतिक जगत में ये उपचार दुखों से भी अधिक कष्टदायक है। अतएव मैं सोचता हूं कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दें। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, प्रहलाद महाराज अभी कहते हैं यस्मात् प्रिया, प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रिय अप्रिय वियोग और संयोग, ये संसार में ये चार चीजें हैं। बहुत चीजें प्रिय हैं। कौन सी प्रिय हैं? जो हमारी इंद्रियों को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, संतुष्ट करती है। और अप्रिय उसको कहते हैं जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करती। कहते हैं इस संसार में जो भी प्रिय अप्रिय जो भी है, और ये दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर हमको लगता है। लेकिन जो प्रिय है उसका उसका हम अगर एसोसिएशन करेंगे वो भी हमको नरक में ले जाती है। संसार में प्रिय क्या है? इंद्रिय तृप्ति है। श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव कहते हैं नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीत आपड़ोती।
कहते हैं कि नूनम प्रमत्त, जब हम इंद्रियों को प्रीत के लिए कार्य करते हैं, इंद्रियों को सुख प्रदान देना चाहते हैं, तो व्यक्ति पागल हो जाता है। इतना पागल हो जाता है कंप्लीटली प्रमत्त, उसे कुछ ज्ञान नहीं रहता है। और कहते हैं वो क्या करता है, केवल पाप करता है, विकर्म। विकर्म को पाप कर्म कहते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए कोई किसी के पास बहुत धन है, धन से इंद्रिय तृप्ति करता है, वो प्रिय चीजें हैं, या कोई संबंधी भी है बहुत प्रिय है, तो उसकी रक्षा के लिए भी वो गलत करेगा। तो कहते हैं जो प्रिय है वो भी दुख का कारण है, वो भी नरक में ले जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही इसका व्याख्या करते हैं, और श्री प्रभुपाद जी सेम चीज अपने तात्पर्य में लिखा। कहते हैं जो अप्रिय है वो तो दुखदारी है ही। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, द्वैते भद्रा भद्र यही सब मनोधर्म, यही भाल, यही मंद, सकल भ्रम। कहते हैं संसार में जो बहुत ऑस्पिशियस है, कल्याणकारी है, और जो नहीं, ये सब केवल मन की बातें हैं। दोनों का दोनों एक ही चीज है। किसी शुभ अपने जीवन में शुभ नहीं हो सकता है। और कहते हैं ये, हम कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, केवल ये भ्रम है। भ्रम का अर्थ मिस्टेक है, गलती है। तो इस संसार में हमारे पास अगर बहुत धन है, तो वास्तव में वो धन हमको नरक में ले जाएगा। क्यों? धन से हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे, क्योंकि धन का उपयोग जैसे हर व्यक्ति दान में तो करता नहीं है। तो भक्त की बात अलग है। यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मूर्खों के उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं जो मूर्ख लोग हैं वो यही सोचते हैं कि संसार में उनको वही चाहिए जो उनको अच्छा है, प्रिय लगता है। लेकिन जो प्रिय अप्रिय है, दोनों का डेस्टिनेशन एक ही है। कहते हैं संयोग वियोग, अब जो चीज का संयोग और वियोग, दोनों इस संसार में हमेशा ड्युअलिटी है, हमेशा संयोग हो ही नहीं सकता है। आज हम एक साथ हैं, अगर हम ऐसे नहीं रहेंगे तो मृत्यु हमको अलग कर देगी। तो यहाँ जो संयोग है, वियोग है, प्रिय है, अप्रिय है, ये सब ही दुख कारण। सब संयोग से भी टेंशन होता है, वियोग में भी टेंशन होता है। जो वस्तु प्रिय है उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर पे ज्यादा बहुत इफेक्ट पड़ता है, वो भी हमको बहुत बीमारियों का जन्म देता है। और जो बीमारियां होती हैं उसका दवा भी कष्टकारक होता है। इसलिए कहते हैं शोकाग्नि सकल योनिस दह्यमान। कहते हैं यार व्यक्ति जो है सकल दह मान मतलब जल रहा है। चाहे आप इस स्वर्ग में चले जाएं, चाहे आप नरक में चले जाएं, 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में चले जाएं, वास्तव में हर जगह तो ये भौतिक जगत, भौतिक वातावरण ही है। सब जगह माया का ही प्रभाव है, चाहे वो देवता हो कि चाहे। तो जब हमारा जीवन जैसे देवता जैसे इस मान लो पृथ्वी लोक में कोई देवता का सुख भोग रहा है, वास्तव में वो नरक जाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि यहाँ का भौतिक सुख जो है हमारा पतन का ही कारण होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं सकल योनि से, चाहे किसी भी योनि में चले जाइए, हमेशा वो योनि में हमको दुख मिलेगा ही मिलेगा। और हमेशा शोक, मान लीजिए बाहर से तो आप दवा ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, स्नान करके स्वच्छ हो सकते हैं, लेकिन अंदर जो हमको जला रहा है उसकी कोई दवा नहीं है। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य वो हमको जला रहा है, वो तो वो नहीं सोचेगा राजा है तो उसको न जलाऊं, गरीब है तो हालांकि गरीब को कम जलाता है, गरीब को बहुत कम जलाता है। आज मैं सुबह एक लेक्चर दे रहा था इंग्लिश में, लोकल लोग थे। तो जो आदमी गरीब होता है ना, हमेशा सोचता है जो पैसे वाले हैं वो भाग्यशाली हैं, वही सुखी है। इसलिए क्योंकि जब मंदिर में कभी आते हैं तो जो कभी पैसे वाले को उनका वेलकम किया जाता है, उनको गेस्ट हाउस में अच्छी जगह दे दिया जाता है, उनको अच्छा प्रसाद दे दिया जाता है। तो जो दूसरे लोग देखते हैं गरीब लोग, वो सोचते हैं ना देखिए अगर हमारे पास पैसों को सुविधा मिल जाती। लेकिन उनको ये पता नहीं है गरीबों जो जिसके पास बहुत धन है वो आध्यात्मिक जगत में वो धन ही उपाधक है,
ऐश्वर्य। क्योंकि जिसके पास धन है अहंकार बहुत होगा, बहुत अधिक अहंकार होगा, उसको उस कंडीशन बहुत होता, नम्रता नहीं आएगी। तो मैंने उत्तर दिया जो गरीब है वो तो भाग्यशाली है। मंदिर में मान लीजिए एक रूम में 3 लोग किसी को दे दिया गया, अगर संपन्न व्यक्ति को दे दे तो रात भर सो नहीं पाएगा। और गरीब आता है तो घर पे 5-7 लोग एक रूम में सोते हैं, तो अगर 3 रूम में उसको, एक रूम में 3 लोग को किया जाएगा वो तो खुश हो जाएगा। और हरे कृष्णा का प्रसाद तो अच्छा होता है, तो घर पे हलवा पूड़ी नहीं मिलता है, यहाँ तो फुटफॉल लाइफ का प्रसाद भी घर से अच्छा होता है। तो हमें बोला गरीबों के लिए तो बहुत सुविधा दी है ये मंदिर में, वो तो भक्ति आसान है, क्योंकि उनको अहंकार नहीं होता है। उनको रूम साफ करने के लिए बोल दिया जाए, भक्तों का कपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन कोई संपन्न व्यक्ति कभी नहीं साफ करेगा। वो उसको साफ कर, हर आदमी को नम्र तो होना पड़ेगा, तभी भक्ति मिलेगी। तो कहने का अर्थ है, प्रहलाद महाराज यहां कहते हैं कि जो व्यक्ति चाहे किसी योनि में हो वो हमेशा जल रहा है, लेकिन जो गरीब है वो उसके लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि वो अभ्यास उसका हो गया है। फिर कहते हैं कि यहाँ जल रहा है, इतने लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं, चारों तरफ बीमारियों के लिए, दुख के लिए दवा बना रहे हैं, कितने हॉस्पिटल है, कितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कैसे दुख कम हो। तो यहां कहते हैं जो दुख कम कम करने की दवा भी है, दुख औषधम तदपि दुखम असध्या, का दुख की औषधि जो दवा है वो दुख से ज्यादा खतरनाक है, वो और दुख देती है। जैसे हम अमेरिका में आप लोग रहते हैं, वहां तो शायद बहुत सुविधा है। ईस्ट अफ्रीका में, केनिया में, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कोई बीमार हो जाए तो बेचारा मर जाएगा बिल पे करने में। तो कहने का है कि जो दुख दूर करने का उपाय जो है वो और ज्यादा दुख देता है। अब श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि मान लीजिए किसी को, गरीब आदमी को, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, गरीब आदमी को धन के सोचा मैं धन कमा लूं तो हम सुखी हो जाऊंगा, तो धन कमाने में इतना परिश्रम करता है, इतना परिश्रम करता है, वो परिश्रम उसके धन से ज्यादा दुख देता है। और अंत में जब धन मिल जाता है तो उसको बचाने के लिए और दुखी हो जाता है, क्योंकि गरीब आदमी कभी कभी दान नहीं देना चाहता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से प्राप्त किया है, बहुत मुश्किल से प्राप्त किया है, इसलिए वो 5 से करोड़पति, लेकिन 5 शिलिंग नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत से प्राप्त किया है। तो इसलिए उसको हमेशा वो उसको बचाने के लिए, कमाने के लिए दुखी होता है, फिर बचाने के लिए कहते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान असत धियाम, क्योंकि उसकी बुद्धि असत है। असत का प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं उसकी देहाभिमानी, वो अपने को शरीर मान रहा है, इसलिए वो असत बुद्धि है। तो जिसकी असत बुद्धि है वो शरीर के लिए ही अपना मन, बुद्धि, विद्या, धन सब कुछ खर्च करता है। जी, असत बुद्धि सत बुद्धि, सत बुद्धि का अर्थ है साधु की बुद्धि, असत बुद्धि का अर्थ है असाधु की बुद्धि। इसलिए जब हम साधु के मार्गदर्शन में अपना जीवन बिताते हैं तो हम लोग का बुद्धि भी सत बुद्धि हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, ये सेम तात्पर्य है, यहाँ प्रभु कहते हैं भूमन भ्राम भ्रमामि बद में तव दास योगम। हे भगवान, आप मुझे, मैं आपको दास योग का मुझे उपदेश दीजिए। जब आप हमें दास योग, अपने भक्ति दासता का उपदेश देंगे, उस उपदेश से जितने हमारे दुख हैं सब पूर्ण दूर हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कहते हैं जब तक व्यक्ति प्रेम भक्ति नहीं करता। अब देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतना महान है, तुरंत ही अपने तात्पर्य में इस श्लोक में प्रेम भक्ति का नहीं वर्णन किया गया, इसमें वर्णन किया गया दास योगम। और दास योग भी भगवान देंगे तो प्रेम भक्ति से ही दास आता है। तो जब तक हम भगवान प्रेम भक्ति नहीं प्रदान करेंगे,
या प्रेम भक्ति को अपना जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक हम दुख से दूर नहीं हो सकते। प्रेम भक्ति, अब भक्ति भी कई प्रकार का है, जैसे भक्ति रसा में सिंधु में वर्णन किया गया है साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। जो साधन भक्ति का वर्णन है उसमें वर्णन किया गया विधि विधि भक्ति और रागानुग भक्ति। तो ये सिस्टमेटिक वर्णन किया गया। अभी कोई एकाएक प्रेम भक्ति में जंप नहीं कर सकता है, ये संभव नहीं है। हालांकि रूप गोस्वामी मंजरी हैं, लेकिन रूप गोस्वामी हमको देते हैं शिक्षा किस प्रकार से जीरो से आप आदमी ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है। इसलिए तो मूलतः इसका एक ही अर्थ होता है, प्रेम भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रीत के लिए सेवा करना। इसलिए रूप गोस्वामी लिखते हैं कृष्ण प्रीत्यार्थम भोग त्याग। हम लोग को हमेशा तैयार होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने आनंद को त्यागना। इसको प्रीत पूर्वक भक्ति कहते हैं। जैसे हमारी प्रसन्न आनंद क्या है, जिह्वा का आनंद होता है, कान का आनंद होता है, नाक का आनंद होता है, आंख का आनंद होता है, ये हमारे आनंद हैं। तो हमको ये अपना ये आनंद, जिह्वा का आनंद का अर्थ है हम स्वाद लेना चाहते हैं, तो अभी भगवान की प्रीत के लिए हमें भगवान का प्रसाद का आनंद लेना चाहिए। और उस प्रकार से जो शास्त्र में वर्णन है, स्पेशली गौड़िया वैष्णव का सिद्धांत है कि उनका भगवान का प्रसाद भी, हालांकि आज हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी है, हम लोग ने बहुत एडजस्ट करते हैं, लेकिन गौड़िया वैष्णव की एक रीति अलग होती है। उनका कुकिंग की एक रीति है, भोग लगाने की एक रीति है, सबके एक नियम होता है। लेकिन फिर भी जैसे एडजस्ट करके भी कृष्ण भावना में रहे तो कोई दोष नहीं है। यद करोस यद यसनस यद दोष दास यस, तो ये भी दोष नहीं है, लेकिन इसको प्रीति पूर्वक भक्ति नहीं कहते हैं। जैसे जो खाओ वो भगवान को ऑफर करो, नहीं, जो भगवान को पसंद है वो खाना चाहिए। तो ये भी बुरा नहीं है कि यद करोस यद यसनस, पर ये जो है प्रीति पूर्वक भक्ति नहीं है। प्रीति पूर्वक का भक्ति उसको कहते हैं कि हमारे जीवा के आनंद को त्यागना, भगवान के प्रसाद जो आनंद हो उसका। जैसे अपना कान, हम बहुत भौतिक चीज सुनना चाहते हैं, उसको त्यागना, भगवद गीता पढ़ना, आचार्यों की शिक्षा को ग्रहण करना। इस प्रकार से आप सभी भक्त हैं, इसलिए से अधिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसको कहते हैं प्रीति पूर्वक भक्ति करना। तो ये प्रीति पूर्वक भक्ति, हालांकि हमारे में भावना नहीं है, लेकिन हम आचार्य के आदेश से भक्ति करते हैं, उसको कहते हैं प्रीति पूर्वक भक्ति। अगर आचार्य के आदेश के अनुसार भक्ति नहीं करते, उसको इमोशनल भक्ति कहते हैं, सेंटिमेंट, ये अंतर है। तो प्रीति का अर्थ है जैसे बच्चा माँ से प्रेम करता है, तो बच्चा माँ के आदेश को पालन करना चाहिए। तो आदेश का अगर पालन नहीं करता है तो उसका सेंटिमेंट है। तो उसी प्रकार से जब हम आचार्य हैं, हमारे फाउंडर आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हैं, दूसरे भी हमारे बहुत आचार्य हैं, तो जब हम उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं तो वो प्रेम हमारे में नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति प्रीति पूर्वक हो गई, क्योंकि हम आचार्य को प्रसन्न करना चाहते हैं। और धीरे 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 जब हृदय पवित्र होता है, भौतिक रोगों से मुक्त होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से, इसके बाद ही हम स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होता है। जब तक अनर्थ रहते हैं हम उस समय उस तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यह है, महत्वपूर्ण यह है, जो हमारे आचार्य हैं, आचार्य मार्ग अनुगमनम, जो आज जैसे प्रहलाद महाराज आचार्य हैं, प्रहलाद महाराज ये सब उपदेश कहते हैं, मैं अपने लिए बोल रहे हैं, वास्तव में उनकी ये सिचुएशन नहीं है, वो अपने लिए नहीं बोल रहे, कहते मुझे दास योग का उपदेश दीजिए। वो तो भक्ति में परफेक्शन प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन हमारे लिए वो शिक्षक का भूमिका अदा कर रहे हैं, रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज इस प्रकार से शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार का जो है अभी, तो इस संसार में
प्रहलाद महाराज जो संसार का स्वभाव है, किस प्रकार से स्वभाव से मुक्त होना है और उसकी दवा क्या है, सब कुछ ये श्लोक में वर्णन कर दिया है। तो इसी के साथ में अभी समय हो गया, 10 मिनट बाकी है, तो आप लोग के प्रश्न उत्तर के लिए मैं समाप्त करता हूं। क्योंकि ये भौतिक जगत का तो आप मुझसे अधिक वर्णन कर सकते हैं, आप लोग को अधिक अनुभव है। मुझे इतना अनुभव तो भौतिक जगत का है नहीं। अनुभव है, पर आप लोग ज्यादा एडवांस हैं, ज्यादा जानते हैं, इसलिए संसार के दुख की ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो थोड़ा सा हमारे पास बुद्धि थी, थोड़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य से मैं वर्णन किया। तो आप कुछ प्रश्न है तो पूछिए। जिसके पास प्रश्न है प्लीज अपना हैंड रेज करें, वो जूम में, तो उससे फिर बारी बारी से हो सकता है। जब से हम प्रश्न के लिए रुके हैं प्रभु जी, आपको बहुत थैंक यू। पिछले 1 महीने से हम लोग बिल्कुल वो हो गए, सूख गए बिना आपके क्लासेस के। आज आपके मुखारविंद से सुन के बड़ा आनंद मिला वापस। और भौतिक जगत का ज्ञान तो काफी है हमारे पास, आध्यात्मिक जगत का कम है, तो इस कारण से आपसे सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो नहीं, थैंक यू वेरी हमारे मच। हमारे बीच में हमारे साथ हमारे शिक्षा गुरु गुणाकेश प्रभु भी उपस्थित हैं, हम साथ में हैं। अच्छा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उनका दर्शन करिए, बिल्कुल। और उनका दर्शन करना ही पवित्रता है। तो मैं उनके सामने लेके जाता हूँ। इसके बाद जो भी प्रश्न होगा, तो आज का प्रश्न गुणाकेश प्रभु ही उत्तर देंगे। ठीक है। महान भक्त हैं। आ जाइए, इधर बैठ जाए साथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आपको आपके दर्शन किए बहुत दिन हो गए प्रभु जी। आज बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। आप कब तक है केन्या में? मैं हूँ केन्या में 8-10 दिन और हूँ, 12 दिन। अच्छा अच्छा। फिर वापस वृंदावन? हाँ, फिर वापस वृंदावन जाऊंगा, बस प्रचार करते हुए। वृंदावन का तो नाम है आजकल, गुड़ाकेश प्रभु परिव्राजकाचार्य है। नारद ऋषि जैसे भ्रमण करते हैं। अरे भाई, महाराज की कृपा है। चलिए बहुत अच्छा। आई थिंक अमृत अकेले या पुरुषोत्तम के पास प्रश्न है, अपने को अनम्यूट कर लो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरी एक प्रश्न है कि हम लोग जो ह्यूमिलिटी है ना, हम लोग नम्रता। कैसे, हाँ नम्रता, हम लोग कैसे हम लोग कैसे कल्टीवेट करें हमारे अंदर, तो वो। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि नम्रता ही एक ऐसी चाबी है कि जिनके द्वारा न केवल वैकुंठ लेकिन गोलोक का ताला खुल सकता है। विनम्रता एक अद्भुत गुण है, लेकिन वो विनम्रता आएगी कैसे? बहुत सुंदर प्रश्न। कि विनम्रता लाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को दैन्य लाना होता है, दीनता। जब तक दीनता नहीं आती है, तब तक व्यक्ति के चित्त में नम्रता नहीं आती है। तो दैन्य बहुत आवश्यक, इनको प्राकृत दैन्य बोलते हैं। यद्यपि भगवत भक्ति अप्राकृत दैन्य के द्वारा मिलती है, लेकिन प्राकृत दैन्य भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि प्राकृत दैन्य ही अप्राकृत दीनता को देता है। खैर, तो वो दैन्य व्यक्ति जितना कमाएगा, है ना, उतनी। तो दीनता क्या है? दीनता का अर्थ होता है कि अपने को सबसे ज्यादा हीन समझना। कितनी भी बड़ी योग्यता हमारे पास है, लेकिन भौतिक योग्यता किसी भी प्रकार कोई काम की चीज नहीं है, क्योंकि वो केवल अहंकार को बढ़ाती है, और अहंकार विनम्र होने नहीं देता है ना। इसलिए योग्यता का अर्थ होता है कि व्यक्ति के चित्त से अहम बुद्धि चले जाना। जब जितना उन
अपने आप को विनम्र समझे, उतना व्यक्ति दैन्य को कमा सकते हैं। और दीनता जितनी एकत्रित होगी ना, है ना, भगवान उतना प्रसन्न होते हैं, है ना? या वो नम्रता का कारण बनती है। सो व्यक्ति को चाहिए कि दैन्य बढ़ाने के लिए सबसे पहले कर्तापन का भाव को, समस्त कर्ता, इन कर्ता के समुद्र या कर्तापन के समुद्र भगवान में विसर्जन करना चाहिए। जैसे मुक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में कहते हैं कि मानस दे हगे, कल रथ यात्रा गया ना, गला खराब, मानस दे हगे जो किछु मोर अर्पिनु तुमा पदे नंद किशोर। तो मेरे पास जो कुछ भी है, मुक्ति ठाकुर बोलते हैं, मेरा मन, मेरा देह, मेरा घर, मेरा जो कुछ भी है, वस्तु तो मेरा नहीं है, वो आपके द्वारा प्रदत्त है। जितनी मात्रा में हम इसको ये विसर्जन करते हैं, अपने अहंकार को विसर्जन करते हैं कि नहीं भगवान करता है, करता मैं नहीं हूं, उतनी मात्रा में हम लोग विनम्र होते जाएंगे बेटा। ठीक है ना? हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अंदेश नायर प्रभु के पास प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चिदंबरम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि प्रभुपाद अपनी बुक्स में बोलते हैं कि कृष्णा, उसके उनके नाम और उनके धाम, उनकी लीला में कोई अंतर नहीं है। जी पर प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि अगर हमारी कृष्णा के धाम जाने की भी इच्छा है तो वो अनअलॉयड डिवोशन नहीं है, मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ प्योर डिवोशन नहीं है। तो अगर कृष्णा और उसके धाम में कोई अंतर नहीं है तो धाम में जाने की इच्छा को प्रभुपाद गलत क्यों बता रहे हैं? कैसे वृंदावन जाने की इच्छा को? नहीं नहीं, गोलोक वृंदावन। यस। गोलोक कहाँ प्रभुपाद तो मतलब मैं तो नहीं पढ़ा। ना, ऐसा नहीं है, डिजायर इसलिए ऑफ भी पूछा। लिबरेशन। ऐसा बात नहीं है। लिबरेशन को भगवान वो लिबरेशन जो प्रभुपाद कहते हैं, आप वो शिक्षा अष्टकम से बोल रहे हैं? नहीं, ये फिफ्थ कैंटो से है प्रभु। तो प्रभुपाद ने एक जगह पे बोला कि इवन डिजायर ऑफ लिबरेशन इज नॉट अनअलॉयड डिवोशन। लिबरेशन लिबरेशन, वो यस। मुक्ति। तो सालोक्य सालोक्य मुक्ति बोलते उसको, मुझे पता नहीं हाँ क्या बोलता है। वो वहाँ ठीक है। यस। हाँ, ठीक। तो देखिए, जो मुक्ति की इच्छा का त्याग जब तक व्यक्ति नहीं करता है, तब तक वो ज्यादा से ज्यादा साधन भक्ति करते हुए, विधि भक्ति करते हुए केवल वैकुंठ में जाएगा। इसलिए गोलोक वृंदावन उनके लिए बहुत दुष्कर है। इसलिए तो प्रभुपाद सबसे इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुक्ति की भावना का त्याग होना चाहिए, क्योंकि उसके त्याग के बिना, है ना, मैं अभी पाठ कर रहा था मृत भागवतामृतम का, तो उसमें शिव जी के पास नारद जी जाकर के उनको कहते कि आप भगवान के बहुत मान कृपा पात्र है, आप जैसे कृपा पात्र मिलना मुश्किल है, क्योंकि आप जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो शिव जी अपने कान में उंगली डाल करके बोलते, अरे ये मुक्ति तो सबसे जघन्य वस्तु है ना, और उसको देने वाला मैं कितना हीन हूँ, इसको आप सोचिए। नारद को बोलते हैं, मैं उनको देने के लिए भगवान मुझे बता रहे कि नहीं, वो मुक्ति दाता होने के कारण। नारद जी बोलते हैं, आप विख्यात है ना, अब तो मुक्ति दाता है। बोले ये सबसे बड़ा गाली है, क्योंकि मुक्ति देने वाले भक्त लोग मुक्ति को पसंद नहीं करते, है ना। तो वस्तु तो भक्त उनको बोला जाता है जो मुक्ति को बिल्कुल, वो मुक्ति उनके कान में सुहाती नहीं। जैसे मान लीजिए कि सार्वभौम भट्टाचार्य, है ना, जब चैतन्य देव उनको उपदेश दिए थे, या उनकी उनको सुन करके वो भक्ति के प्रति इतने लालायित हो गए, उन्होंने 100 श्लोक की रचना कर दिया, है ना। तो उनके बाद में जब दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु भोर में उठ करके जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के उनके पास गए, तो पंडित जी सोए थे क्योंकि एक तो भक्ति लग नहीं जाती है ना, तो वो सोए थे। तो वो जब उठे, देखा सामने चैतन्य महाप्रभु ने, दंडवत प्रणाम किया, और फिर उन्होंने जो मुक्ति पदे दाय भाग है उनको भक्ति पद करके लिखा।
पर इन्हें भक्ति पदे दायभाग, है ना, उनका अधिकार है भक्ति पदवी में। तो बोले ये पंडित जी आपने या भट्टाचार्य जी आपने ये मुक्ति पद को क्यों बदली किया? बोले हमें सुनना भी पसंद नहीं। अगले दिन तक वो मुक्ति में परम रसिक थे। अनेक मुक्त ने मुक्तों के शिरोमणि और शिरोमणि सब सन्यासी उनको सुनने के लिए बैठते थे। प्रकाशन सरस्वती के साथ 10,000 सन्यासी उनको श्रवण करते थे उन्मुक्ति। लेकिन दूसरे दिन जैसे परिवर्तन हुआ चित्त, दूसरे दिन उनका चित्त हट गया मुक्ति से, है ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, है ना। इसलिए मुक्ति को ज्यादा आदर नहीं देना चाहिए, है ना। कुछ लोग अपने में कहते हैं कि नहीं नहीं पहले एक काम कीजिए, कुछ योग साधना करते हैं। मुझे मिला था एक व्यक्ति, बोले पहला प्रभु जी आप योग साधना कीजिए और प्राणायाम कीजिए, उनके बाद में अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कीजिए, मुक्त हो जाइए, भक्ति आसान हो जाएगा। मला नहीं, ये सब शिक्षाएं ठीक नहीं है ना। भगवान को क्या पसंद करते हैं तो भक्ति, है ना। तो भक्ति करने से मुक्ति तो मार्ग में पड़ी हुई मिलेगी, उनकी क्या आवश्यकता है मुक्ति ना। इसीलिए प्रभुपाद जी ऐसा बोले हैं। बट गोलोक जाने के लिए आपको सुनिश्चित उन मुक्ति की पदवी, वैकुंठ हो या कुछ भी हो, साकेत लोक पर्यंत, है ना, वो आपको द्वारिका पर्यंत की इच्छा त्यागना पड़ेगा, द्वारिका जाने की भी इच्छा, है ना। तब वास्तव में वो प्रेम आप प्राप्त कर सकते हैं जो ब्रज प्रेम है, उनको तब आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी ना? प्रभु थैंक यू जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। एक छोटा प्रश्न था हमारे पास। वो अच्छा, यहाँ पे प्रहलाद महाराज 16वें श्लोक में कह रहे हैं कि हमें भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इस बंधन से, सांसारिक बंधन से मुक्त करिए। तो ऐसे मालूम पड़ता है कि भक्त लोग बहुत बार प्रार्थना करते हैं कि इस सांसारिक बंधन से मुक्त करने को, लेकिन भगवान कई बार करते नहीं है या शीघ्र नहीं करते। प्रहलाद महाराज को भी कितने साल तक राजपाट करने को उन्होंने कहा था। ऐसी ध्रुव महाराज ने कहा हमारी कोई इच्छा नहीं है, भगवान ने कहा नहीं राज करो। और ऐसी रूप सनातन ने भी भगवान से प्रार्थना करी कि आपके पीछे चलेंगे, लेकिन उनको भी भगवान ने कहा कि नहीं यहाँ पे थोड़े दिन रहो। तो ऐसा क्यों करते हैं कृष्ण जब भक्त की इच्छा होती है? लेकिन सनातन गोस्वामी पाद को चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कहा कि ना तू वापस जाओ और तुम उसके मुस्लिम बादशाह की सेवा करो, है ना। अब देखिए, रही बात श्री प्रहलाद महाराज की, तो प्रहलाद महाराज वास्तव में वैकुंठ के भक्त है। उनको प्रेम नहीं प्राप्त हुआ, मुक्ति में उनकी लालसा है ना। अच्छा, प्रहलाद महाराज के पास नारद जी गए कि बेटा मुझे मालूम नहीं था तुम्हारा इतना, ये सनातन गोस्वामी भरत भागवत अमृत में लिखते हैं कि बेटा तुम्हारा इतना महत्व है, मुझे तुम्हारी महिमा मालूम नहीं थी, है ना। बोले क्या महिमा? एक बार नरसिंह देव ने दर्शन दिया, दोबारा कोई मौका ही नहीं दिया सेवा का, हाँ? वो क्या मेरे पर कृपा है। इसलिए वो वैकुंठ के भक्त है ना। तो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्ति के कारण उनका सारा संसार आदर करते हैं कि वो उन्होंने मुक्ति का भी एक तरीके से त्याग किया है, भगवत भक्ति को महानता प्रदान की है ना। उसको शुद्ध भक्त कहते हैं। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त है, लेकिन भक्त 5 प्रकार के है ना प्रभु जी, ना। हाँ, व्रत भागवतम तुम पाठ आप किए हैं, तो 5 प्रकार के भक्त है। तो इसमें से एक ज्ञान मिश्रा भक्त, और जिसमें जो भरत आदि आते हैं, भरत महाराज इत्यादि, अच्छा वो ज्ञान मिश्रा भक्त हैं। और एक शुद्ध भक्त हैं, उन शुद्ध भक्त में वर्णन हुआ है कि वो कैसे किस प्रकार उन अम्बरीश महाराज इत्यादि आते हैं। और फिर वो कहते हैं कि प्रेमी भक्त हनुमान महाराज वगैरह आते हैं जो सेवा करते हैं। और कहते प्रेम पर भक्त पांडव लोग आते हैं, है ना, कि पराकाष्ठा एक प्रेम की, है ना। उनके बाद में फिर कहते हैं कि प्रेमातुर भक्त, है ना, उनमें उद्धव इत्यादि आते हैं। लेकिन भगवत प्रेम के कारण कृष्ण प्रेमातुर हो जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रेम भक्ति, है ना। वो कृष्ण आतुर हो जाते हैं उन भक्तों के लिए,
कर मैं इन भक्तों को कब प्राप्त करूं, रोते हैं उन भक्तों की प्राप्ति के लिए। यही मृत भागवतम का सार है ना। हाँ, ठीक है प्रभु। बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आई थिंक अमिता माता जी के पास एक प्रश्न है। जी ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत थैंक यू सो मच, आपने जो इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे हमेशा एक विचार रहता था कि हम मुक्ति की लालसा से भक्ति करते हैं तो वो भी एक स्वार्थ ही है। यस हाँ जी। तो आज ही क्लियर हो गया मेरा डाउट। मुझे हमेशा लगता था कि इस संसार से बचने के लिए, यहाँ से मुक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, तो वो प्यार तो नहीं हुआ, प्रेम तो नहीं हुआ, राइट? वो तो हमारा स्वार्थ ही है। तो स्वार्थ है। हाँ जी। तो हम, इवन हाँ जी, वैकुंठ में माता जाने वाले लोग जो होते हैं, हाँ जी, है ना, उनको भी मुक्त, लेकिन उनमें भी थोड़ी सी सूक्ष्म एक कामना है हाँ जी, ना। हाँ जी, हाँ, वो केवल ऐश्वर्य युक्त भगवान का ही भजन करना चाहते हैं, तो मधुरता स्पर्श नहीं कर सकती है ना, क्योंकि वो ऐश्वर्य में प्रीति रखते हैं। हाँ जी, भले ही भगवत ऐश्वर्य हो, लेकिन वैकुंठ में तो भगवत ऐश्वर्य जीवों के पास भी आ जाता है। सेम सेम ऐश्वर्य, है ना, यही तो सिद्धि है और क्या है। तो उसमें भी एक सूक्ष्म कामना रहती, इसलिए भगवान उन वैकुंठ या साकेत लोग या फिर द्वारिका से भी हाँ, अपने प्रेमी भक्तों के लिए लालायित रहते हैं, है कि नहीं, वृंदावन के लिए। हाँ जी, तो वही हमारे गंतव्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन चूंकि प्रहलाद महाराज का एक कथा चल रहा है, इसलिए इसमें जो संसार चक्र कदनाथ कहते हैं ना, ग्रस्तम प्रणीत, इन संसार चक्र में मैं इतना ग्रसित हो रहा हूँ, वो हमारे लिए कहते हैं ना। हाँ जी, वो तो नारद जी की कृपा से मुक्त है ना। लेकिन कहते बड्ड स्वकर्म वीर उष्तम हत्तेन अंग्री मूलम। हाँ, वो कहते हैं इन जो दुष्ट बड़े बड़े कर्मों से, कर्मों के बंधन में फंस करके वस्तुतः मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। ते अंग्री मूलम प्रीतो अपवर्ग शरणम यस्य कदानु। कहते हैं कि देखिए आपके पाद पद्मों में वो प्रीति है, वो अपवर्ग अतः मुक्ति प्रदान करने वाली, वो ग्रॉस मुक्ति नहीं, जिनको मुक्ति बोला जाता है, एक स्थूल मुक्ति है और एक सूक्ष्म मुक्ति है। उनमें से ये प्रीतो अपवर्ग शरणम, वो वैकुंठ का बात है। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न किसी के पास? ऐसा मौका मिलेगा नहीं जल्दी। अरे भाई, आपके पास उमापति प्रभु है, हैं? कि गुरु महाराज है? तो, तो प्रभु जी, उनका संग तो हम उस संग पे तो जीते हैं हम। लेकिन आज तो दो दो हमें मिल रहे हैं, डबल मिल रहा है ना। हाँ, आनंद डबल हो गया आज। यस 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 यस, करेक्ट। ठीक है। ठीक है प्रभु हरे जी, कृष्ण लगता हरे है कृष्ण प्रश्न पूछिए हरे पूरे हो गए। थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे। तो हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं प्रभु जी अभी। हाँ हाँ प्रभु जी, ठीक है। इसके बाद और नेक्स्ट क्लास कब होगा? 2 हफ्ते में। हाँ हाँ ठीक है, 2 हफ्ते में। ठीक है प्रभु जी, देखते हैं 1 मिनट, तारीख ये 13 है ना, तो 27 तारीख को, 27 जुलाई को आप फ्री हैं? हाँ हाँ ठीक है, 27 को। ठीक है, ठीक है। ओके सो प्रभु ओके जी, तो थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत ओके बहुत तो धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हम लोग का कल कीर्तन बहुत किया, इसलिए सबका गला खराब हो गया है, इसलिए प्रॉपर स्पष्ट नहीं होगा, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर 27 को 27 को फिर मिलेंगे इसी समय पर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कितने 15-16 लोग ऐसे किसी